तमाम लोग जिनके नींद की सूरत हाल आजकल बेचैन हैं और जो रात को सो नहीं पाते ठीक से, उनके लिए ये किस्सा काफी रिलेटेबल रहेगा। ये कहानी मुझे मेरे एक अजीज दोस्त ने सुनाई थी, मैं जिनका नाम लेना सही नहीं समझूंगा। ये कहानी एक लड़के से रिलेटेड है जिसे रात में नींद नहीं आया करती थी। मोस्टली ये सब तब होता है जब आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है या फिर आप किसी नई जगह पर सोने की कोशिश करते हैं। मगर कुछ केसेस में मामलात कुछ अलग भी हो सकते हैं। एक लड़का था जो अपने घर वालों के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुआ। घर काफी बड़ा था, खूबसूरत था और सभी काफी खुश थे। मगर जब से उस घर में शिफ्ट हुए थे, उस लड़के को नींद में शिकायत महसूस होती थी। वो सो नहीं पाता था सही से। शायद नए घर की वजह से उसको नींद नहीं आती हो, इसलिए उसने इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। एक रात गुजरी, दूसरी गुजरी, तीसरी और फिर चौथी। उस लड़के की नींद में बेहतरी नहीं आई। घर वालों से बात करने पर उस लड़के ने साइकाइट्रिस्ट के पास जाने का सोचा। फिर उसने प्रे करना शुरू करा तो मामलात कुछ बेहतर हुए। मगर फिर कुछ तो था जो उसे बेचैन करता था। डॉक्टर्स भी कह चुके थे कि कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है जिसकी वजह से इस लड़के को नींद ना आए, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। एक रात वो लड़का जाग रहा था, नींद नहीं आ रही थी तो गार्डन में टहल रहा था। वो देखता है कि घर के दरवाजे के पिलर के ऊपर एक उल्लू बैठा था, जो कि उस लड़के की तरफ ही देख रहा था। वो लड़का भी देखते ही देखते उसकी तरफ देखने लगा। उसने सोचा कि मैं उस उल्लू के करीब जाता हूँ, और जब वो उसके करीब पहुंचा तो उस लड़के को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। खैर, उस लड़के को नींद तो आती नहीं थी, तो वो उल्लू के सामने जाकर खड़े होकर उल्लू को देखने लगा और उल्लू से कहा, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। दिन में सोता हूँ और सारी रात जागता हूँ। इसका मतलब मैं भी उल्लू हूँ, इंसान के रूप में। जब लड़के ने ये सवाल किया तो उल्लू ने अपनी आंखें झपकी। ये देखकर वो लड़का हैरानी में पड़ गया, क्योंकि वो ये बात जानता था कि उल्लू रात का परिंदा है, और सवाल करने पर उल्लू की इस तरह से आंख झपकना उसे कुछ अजीब लग रहा था। लड़के को मामला कुछ ठीक नहीं लगा और वो फौरन अंदर चला गया और सोचने लगा कि वो उल्लू था या फिर कोई और मखलूक थी। लड़के ने बहुत हिम्मत करके सोचा कि मैं वापस जाऊंगा और उससे सवाल करूंगा। तो वो लड़का फिर से बाहर गया और देखा कि वो उल्लू वहीं पर बैठा था। हिम्मत करके उस उल्लू की तरफ पहुंचा, उसके सामने खड़ा हुआ कि देखो, मैं जानता हूं कि तुम उल्लू तो नहीं हो, बट और कोई मखलूक हो। तो तुम अगर किसी मुसीबत या परेशानी में हो तो मुझे बताओ, तुम्हारी मदद करना चाहता हूं मैं। शायद इसी वजह से तुम भी मेरी मदद कर सको, क्योंकि मुझे भी रात में नींद नहीं आती। उल्लू दरवाजे से उड़कर एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। लड़का इस बात से काफी परेशान हुआ कि मैंने सवाल किया और ये उड़ गया। मगर फिर उसके जहन में ये बात आई कि शायद ये मखलूक वहां पे ज्यादा कंफर्टेबल हो। तो ये सोचकर वो लड़का भी उस पेड़ के पास चला गया और एक सवाल किया उससे, जिस भी मुसीबत में हो तुम, मुझे बताओ, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। देखते ही देखते वो उल्लू हवा में धुआं बन गया। ऐसा धुआं जो दिखने में काला था और पेड़ के चारों तरफ घूम रहा था, जैसे कि चक्कर काट रहा हो। लड़के ने इससे पहले कभी अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था, जिसकी वजह से उसकी आंखें हकीकत को तस्लीम नहीं कर पा रही थी। लड़का फौरन घर के अंदर चला गया और अपने कमरे में जाकर लेट गया। उसकी पूरी बॉडी तपने लगी थी। उस लड़के ने अपनी मम्मी को कॉल किया और ऊपर बुलाया, तो पता लगा कि उसको बुखार था। इतना बुखार था कि वो बेहोश हो गया और उसको मालूम ही नहीं पड़ा। सुबह लड़के की आंख खुली, पर उसे कुछ याद नहीं था कि उसने ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। बट उसकी जो नींद की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। अब वो रात में अच्छे से सो जाया करता था। बट ये बात उसके जहन में खटक रही थी कि ऐसा उसने क्या देखा था जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। एक रात वो लड़का ख्वाब में देखता है कि वो अपने गार्डन में खड़ा है और पेड़ के चारों तरफ वही काला धुआं मंडरा रहा था जो उसने उस रात को देखा था।
दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी, मगर लड़के ने ठान लिया था कि अब डरना नहीं है और सवाल जवाब करने हैं। वो लड़का सामने आकर कहने लगा कि मुझसे डरो मत, और ना ही मैं तुमसे डरना चाहता हूँ। मुझे अपनी परेशानी बताओ, और ये भी कि क्यों तुम हमारे घर के चक्कर काटते हो। उस धुएं में से एक भारी भरकम आवाज आई कि एक बार को वो लड़का भी सहम गया। वो मखलूक कहने लगी कि इस घर में पहले हमारा बसेरा हुआ करता था, फिर कुछ हुआ कि घर पूरी तरीके से जल के राख हो गया, और फिर दोबारा बनाया गया। और उसमें रहने के लिए कुछ लोग आए, जिनमें से एक लड़का तुम्हारी उम्र का था। उसे भी नींद की शिकायत थी। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि जो भी इस घर में आया तुम्हारी उम्र का था, और उसके साथ यही होता था। उस मखलूक ने उस लड़के को कुछ नाम बताए और कहा कि इनकी फातिहा करवा दो। अगले दिन लड़के ने अपनी मम्मी से ये बात बताई। मम्मी ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया, बट फिर वो मान गई, और उस घर में कुरान खानी करवाई गई और फातिहा करवाई गई, जिसके बाद ये सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो गई, और दोबारा कभी उस लड़के को नींद की शिकायत नहीं हुई। पुराने वक्त में रात के वक्त सफर करने से परहेज किया जाता था, क्योंकि आबादी भी कम हुआ करती थी और रास्ते वीरान हुआ करते थे। ये वाकया मेरे दोस्त के नाना नानी के साथ गुलमर्ग में हुआ था, जब सर्दियां अपने मैक्सिमम पीक पर थीं। रात के वक्त वो लोग घर देर से पहुंच रहे थे, और हर तरफ बर्फ थी, और उनके साथ वहां ऐसा सिलसिला पेश आया जो कि काफी डरा देने वाला था। किसी वजह से घर वापसी में देर हो गई। मेरे नाना और नानी पैदल सफर कर रहे थे। ठंड काफी थी और बर्फबारी भी बहुत हो रही थी। एक दूसरे से बातचीत करते करते वो अपना सफर काट रहे थे। अभी घर को कुछ फासला था। जिस इलाके से उनका गुजर हो रहा था वो बेहद सुनसान जगह थी। स्पेशली रात के वक्त वहां लोग नहीं जाया करते थे। मगर क्योंकि मेरे नाना आर्मी ऑफिसर थे और नानी एक बहुत इबादत करने वाली औरत थी, तो उन्हें कभी इन बातों से कोई खौफ महसूस नहीं हुआ। कश्मीर की सर्दी उन लोगों को मालूम है जो वहां पे रहते हैं। उस दौर में रात के वक्त लोग सफर करने से परहेज किया करते थे, क्योंकि तब वीरानियत आम थी और लोगों के साथ लगातार कुछ न कुछ वाकया पेश आया करता था। मेरे नाना देखते हैं कि कुछ फासले पर उनके सामने उनके राइट पे एक बकरे के बच्चे की आवाज आई। देखा तो बर्फ पे एक बकरी का बच्चा छोटा सा सफेद रंग का बैठा हुआ था। नाना जानवरों के लिए काफी नरम दिल थे। उन्होंने उस जानवर की मदद की नीयत से उसकी तरफ कदम बढ़ाए। उन्होंने सोचा कि एक तो रात बहुत हो गई है, और दूसरा ये कि ये बच्चा बर्फ में पड़े पड़े मर जाएगा। नाना ने नानी को रुकने के लिए कहा और उस बच्चे की तरफ चल दिए। जब वो उसके करीब पहुंचे उसे उठाने के लिए, तो उस बच्चे ने एकदम छलांग मार दी और इधर उधर कलाबाजी मारने लगा। नाना को इस बात से बहुत हैरानी हुई। वो थोड़ा करीब गए तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो बहुत डरा देने वाला था। वो बकरे का बच्चा देखते ही देखते जब उसने छलांग लगाई और आगे बढ़ा, तो वो एक बच्चे से बकरे में तब्दील हो गया। नाना देखते ही रह गए कि वही बकरा सड़क पे आकर गधा और फिर कुत्ता बन गया और कलाबाजियां मारने लगा। नाना ने नानी के पास आकर कहा कि जितनी आयत और सूरत तुम्हें आती हैं वो पढ़ना शुरू कर दो, और बगैर यहाँ वहाँ देखे और किसी भी आवाज या किसी शेप को नोटिस करे बिना आगे बढ़ती रहो। दोनों ने ऐसा ही किया और आखिरकार वो घर पहुंच गए। घर आकर नानी को बुखार आने लगा, और जब उनके कुक ने पूछा कि क्या हुआ, तो नाना ने ये किस्सा उस कुक को बताया। कुक ने नाना से कहा कि खुशकिस्मत हैं आप लोग, शुक्र अदा करें कि आप लोग सलामत बच गए, वरना ये मखलूक जिसको छलावा कहते हैं, ये अपने शिकार को डरा डरा के मार देती है। ये स्टोरी जिन जनाब ने हमसे शेयर करी है उनका नाम फैज है। उनका कहना यह है कि उनका खानदान शुरू से रूहानियत में बिलीव करता है, जिसकी वजह से वो लोग काफी सारी ऐसी मखलूक देख सकते हैं जो आम आदमी नहीं देख सकता। और ये खुद भी बताते हैं कि इन्होंने खुद तो ऐसा कुछ नहीं देखा, बट उनकी मौजूदगी को महसूस काफी किया है, और ये वाकया उन्हीं की जिंदगी पर बेस्ड है। 2015 में हम दिल्ली से भोपाल शिफ्ट हुए।
नया घर था तो एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा हम माहौल में ढलते चले गए। मेरी मम्मी का खानदान शुरू से रूहानियत में रहा था, तो सभी को जिन्नात की मौजूदगी का एहसास हो जाता था, और मेरी मम्मी के साथ भी कुछ ऐसा ही सिलसिला था। हालांकि खुद मैं भी जिन्नात की मौजूदगी को महसूस कर सकता हूँ, मगर मैंने उनको आज तक देखा नहीं है। जनवरी का महीना था और ठंड काफी थी। रात के किस पहर ये तो मालूम नहीं, लेकिन मेरी आंख खुल गई। रजाई ओढ़ने के बाद भी मुझे सर्दी महसूस हो रही थी और तबीयत कुछ अजीब सी हो रही थी। न जाने क्यों जब मैंने अपनी आंखें खोली तो सामने मुझे जो दिखाई दिया उससे मैं एकदम डर गया। क्योंकि मैं नींद से उठा था तो मैं सही से गैस नहीं कर पा रहा था, बट इतना मालूम हो रहा था कि सामने मेरी मम्मी खड़ी हैं, लेकिन उनके बाल उनके मुंह पे आ रहे थे, जो कि मुझे बहुत डरा रहे थे। तो मैंने अपनी तसल्ली के लिए एक बात बोली कि अम्मी मुझे वो रजाई पकड़ा दीजिए। तो उन्होंने वो रजाई मुझे दे दी। मुझे थोड़ी तसल्ली हुई और मैं रजाई ओढ़कर वापस लेट गया। मगर मेरे जहन में ये बात आई थी कि आखिर मेरी मम्मी रात के इस टाइम ऐसे क्यों खड़ी हैं, और ऊपर से उनके बाल इस तरीके से उनके चेहरे पर थे। ये बात को दिल ही दिल में मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि जो मुझे दिखाई दिया है वो मेरी मम्मी नहीं बल्कि कुछ और है। अब डर तो था, लेकिन साथ ही फिक्र मेरी बहन की भी थी जो मेरे ही कमरे में सो रही थी। इसके बाद मुझे बकायदा महसूस हुआ कि जो मेरे कमरे में मुझे दिखा वो अभी भी मेरे कमरे में मौजूद था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था हालत और खराब हो रहे थे। कभी मुझे नाम सुनाई देता और कभी ऊपर दीवार पर कोई साया दिखाई देता। ऐसे हालात में अब मैं कुछ करने या हिलने से भी डर रहा था। मैंने कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दिया और सोने की कोशिश की। हालांकि उस मखलूक ने कुछ किस्म का नुकसान तो नहीं किया, बट एहसास हो रहा था कि जब तक मैं सोया नहीं था वो मखलूक मेरे आसपास ही थी। आई होप आज का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।